नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट का चार्ट ओपन करने का रीज़न ये है कि जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ठीक है, कि आज भी मार्केट हमें, मतलब आज के लिए यानी 23 अगस्त के लिए मार्केट हमें एक रेंज बाउंड सेशन में मिल सकता है। आप लोग को याद होगा, हम लोगों ने बातें की थी कि वेट एंड वॉच की सिचुएशन हो सकती है। वेट एंड वॉच की सिचुएशन हमें आज की मार्केट में देखने को मिल सकती है। और हम लोगों ने दो लेवल बना रखे थे, एक ऊपर की तरफ 24,870 और 24,850, यानी ये रेजिस्टेंस के रूप में बना रखा था। और नीचे का लेवल हम लोगों ने बना रखा था 24,800 और 24,775। ये तकरीबन जो माफ़ कीजिएगा 785, ये जो तकरीबन 15 पॉइंट का जो जोन था यहाँ पे, वो एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा था। आज पूरे दिन मार्केट सिर्फ इस फॉर्मेशन में एक रेंज के तरीके से काम करते हुए नज़र आया। मतलब जैसे लग रहा था कि ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में कि मार्केट को किस हालात में रखना है। 15 मिनट का चार्ट लगाने के पीछे का यही रीज़न था कि आपको समझाना था, बताना था कि ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ सौदे उठाना या ट्रेड लगाने का नहीं होता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप क्या सोच सकते हैं, आपका जो माइंडसेट है वो कौन से सिचुएशन में किस तरीके से काम करता है, ये होता है ट्रेडिंग का मतलब। हम लोगों ने बात की थी कि अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है और किसी वक्त वो इस लेवल को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है और ऊपर की तरफ जाता है, या नीचे की तरफ ब्रेक करके रीटेस्ट करके आता है, उसके बाद ही हम किसी न किसी प्रकार के ट्रेड में इन्वॉल्व होंगे। और बिना कंफर्मेशन के तो बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, तो मार्केट कंफर्मेशन की तो बात छोड़िए, एक पूरे पूरे आपको रेंज में काम करता हुआ नज़र आया। ठीक है, चलिए, 15 मिनट का फ्रेम लगाने का एक रीज़न और था, क्योंकि शायद अब ये सारी ड्राइंग्स हम लोग एक काम ये करते हैं, से हटा देते हैं। सारी ड्राइंग्स हम लोगों ने डिलीट कर दी, बिल्कुल नए तरीके से शुरुआत करते हैं। चलते हैं सीधे वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आपको क्या नज़र आ रहा है भाई? मंडे से नया वीक स्टार्ट हो जाएगा, तो वीकली चार्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं। एक लेवल अगर यहाँ बनाया जाए तो वो लेवल कहीं न कहीं आ रहा है तकरीबन ये, और इसके ऊपर थोड़ा सा और हम लोग ये वाला। ठीक है, ये जो दोनों हिस्सा है तकरीबन 25 से 30 पॉइंट का, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये काम करेगा एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट की तरीके से। लेकिन ये काफ़ी नीचे की तरफ का हिस्सा है। हम कहाँ पे हैं? हम हैं 24,800 की, 850 850 की रेंज में। हम लोग 24,850 तक की रेंज के आसपास घूम रहे हैं। और नीचे का सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? 24,300 325 के आसपास। ठीक है, चलिए, ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस अब बना लिया जाए। ऊपर की तरफ अगर हम एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करें तो वो नज़र आ रहा है ये वाला हिस्सा, और इसके ऊपर का एक और हिस्सा जो कि तकरीबन ये रहा। ठीक है, इसे जूम कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कितने रास्ते निकल सकते हैं वीकली चार्ट के अनुसार। ठीक है भाई, सबसे पहला रास्ता तो ये हो सकता है कि मार्केट का ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, यानी 25,070 और 24,940, ये जो लेवल है, ये जो रेंज है मार्केट की, ये वाली एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर सकती है। वहीं ठीक दूसरी तरफ क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे मैंने इन दो लेवल्स को इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपको मार्केट में एक बाउंस बैक दिखाई देगा। वरना दोस्तों का थोड़ा सा मैं एक लेवल और अगर यहाँ बनाने की कोशिश करूँ, तो एक लेवल ये भी है जो बहुत अच्छा है, ये वाला। मैं इसे यहीं से बनाता हूँ, ये वाला लेवल, ये। ठीक है, अब आपको देखिए महसूस हो रहा होगा कि ये पूरा जोन,
ये पूरा जोन एक सपोर्ट की तरीके से बढ़िया काम कर रहा है, यानी 24,450 से लेके 24,300 तक का ये 150 पॉइंट का जो जोन है, ठीक है, ये आपको एक बढ़िया सपोर्ट के तरीके से काम करता हुआ। वीकली चार्ट की वीकली कैंडल ये जो है, अब आप इसे देखेंगे तो क्या लगेगा भाई, बिल्कुल आपको एक बुलिशनेस यहाँ पे नज़र आएगी, यहाँ पे एक बुलिशनेस नज़र आ रही है। और ये क्या बता रही है कि भाई जिस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है वो कहाँ तक जा सकता है, इस वाले रेजिस्टेंस जोन तक मार्केट हमारा जा सकता है। ठीक है, चलिए फ्रेम को छोटा करते हैं और चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। तो ये रहा हम लोग का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट पे भी दोस्तों हम ये जो एक ट्रेंड जोन हम लोगों ने बनाया था, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो एक ट्रेंड जोन हम लोगों ने बनाया था, इसको ज़रा सा एक बार दोबारा फिर से बना लिया जाए, ताकि उससे क्या होगा, एक सेकंड, ये देखिए हम लोग इस ट्रेंड जोन को दोबारा बना लेते हैं, ये देखिए, और इसी को थोड़ा सा आगे की तरफ क्या करते हैं ना, एक्सटेंड कर लेते हैं। इस वजह से एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि हम सारी कैंडल्स को मैचअप कर सकें। ये देखिए, अब आप इस हिस्से को थोड़ा सा जूम करवाते हैं हम लोग और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, पिछले 3-4 वीडियो पहले हम लोगों ने एक बात की थी कि ये हिस्सा, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये हिस्सा हम लोगों को मार्केट में देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जो फॉर्मेशन होती कैसे होती है, इस फॉर्मेशन को कहते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। इसके दो रूप हमने बता रखे हैं, दो प्रकार के रूप होते हैं। कैसे, एक तो ये वाला जो आपको किताबों में मिलता है, और एक ये वाला जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है, ये किताबों में नहीं मिलता, ठीक है। अगर आप किताब में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको ये वाला मिलेगा, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में, आप एक प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, मतलब आपको चार्ट देखने की समझ है, आप जानते हैं चार्ट को कैसे एनालिसिस किया जाता है चार्ट का, तो आपको ये हिस्सा भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट आपको भाई यहाँ से, इस जगह से थोड़ा सा यहाँ पे और टकरा के ऊपर तक वापस यहाँ पे ये फॉर्मेशन दे सकता है। बात को समझिएगा, ये लेवल थोड़ा और ऊपर जा सकता है, या तो एक, ये तो ये पहला सिनेरियो हो गया, ठीक है, मतलब पहला नहीं है, दो सिनेरियो हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और रीटेस्ट करके उसके बाद ऊपर निकलना चालू करे, ये आपके लिए एक दूसरा सिनेरियो हो गया। यानी एक टेम्पलेट ये है, एक टेम्पलेट ये है, ये दो रास्ते मार्केट के पास बच रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ यहाँ पे अगर एक राइट शोल्डर आता है, बात को समझिएगा, यहाँ पे अगर एक राइट शोल्डर आता है, उससे पता क्या होगा कि मार्केट में अगर किसी भी प्रकार का फॉल आना होगा, ये डेली चार्ट पे समझ लीजिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से, कि मार्केट में अगर किसी प्रकार का फॉल आना होगा, तो मैंने हमेशा अपने इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को बताया है कि भाई मार्केट हमेशा दूसरे तरफ का रास्ता तैयार रखता है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बनेगी और ऊपर तक जाएगी, और उसके बाद ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके दोबारा नीचे अपने 24,450 या 24,350, 325, 300 तक के लेवल को टच कर सकता है। और उसके लिए मार्केट को चाहिए होगा किसी न किसी प्रकार का बहाना, कोई फॉर्मेशन, कोई पैटर्न, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यानी अगले वीक या अगले 10 दिन तक के लिए अगर हम किसी डिस्कशन को अपने पास रखें, तो ये भी एक तीसरा सिनेरियो या तीसरी कंडीशन या तीसरा स्ट्रेटजी हमें अपने पास रखनी चाहिए। 1, 2, 3, ये 3 तरीके जो हम लोगों को नज़र आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, फ्रेम को चेंज करते हैं, और ये भी हम लोग देखेंगे कि छोटे फ्रेम पे हमें किस तरीके से अपनी चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे दोस्तों एक आपको पिछले कल 2 दिन की, मतलब कल की आज की, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, एक बहुत ही अच्छी रेंज नज़र आ रही है, ठीक है। ये बहुत अच्छी यहाँ पे एक रेंज नज़र आ रही है। इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है,
रीटेस्ट करता है और दोबारा कंटिन्यू करता है, आप यहाँ पे बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर आप इस हिस्से को देखोगे दोस्तों, ये काम करेगा एक सपोर्ट के तरीके से। ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन, जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, कल मतलब आज के लिए डिस्कस किया था कि मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग देता है और ऊपर की तरफ जाता है, रीटेस्ट करता है बीआरसी के फॉर्मेशन से, हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे। मार्केट ने एक फ्लैट ओपनिंग दिया लेकिन पूरा दिन वो क्या किया, इसी हमारी रेंज के अंदर ही रह गया। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, नीचे की तरफ मार्केट आता है, रीटेस्ट करता है और अगर दोबारा इसके नीचे चलना चालू करता है, और ये दोबारा का मतलब है 24,000, ये तकरीबन जो लेवल आ रहा है हमारा 24,720 ये लेवल है, और ये वाला लेवल दोस्तों आ रहा है तकरीबन 24,850, 24,850। ठीक है, ये लेवल, ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएंगे हमारे लिए मंडे वाले सेशन के लिए, तो इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ एक ये जो 24,937 या 950 ये वाला लेवल, 24,937 और 950, इस लेवल को भी, क्योंकि यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ जा सकती है, जैसे यहाँ पे 720 का लेवल है। ये चीज़ थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा, बीआरसी फॉर्मेशन को ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि मार्केट एक ऐसी, देखिए मार्केट जब 1-2 दिन रेंज में चला जाता है ना, तो वो किसी न किसी तरफ का मूवमेंट करने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन रेंज में गया, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि मार्केट के अंदर किसी न किसी प्रकार का कन्फ्यूजन तो रहा ही था, मार्केट में खुद किसी न किसी प्रकार का कन्फ्यूजन रहा होगा। अब वो कोई न्यूज़ को लेकर था या किसी बात को लेकर था, या पॉवेल साहब की कोई शाम को कोई स्पीच या पता नहीं कुछ आनी है उसकी वजह से था, जो भी है, मार्केट कंफ्यूज था, बस इतना क्लियर है। ठीक है, तो किसी कंफ्यूजन के बाद आपको क्या चाहिए होता है, किसी न किसी प्रकार का कंफर्मेशन तो आप लेंगे ना मार्केट से, उसके बाद ही तो आप काम करना प्रेफर करेंगे। तो थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर फोकस करिएगा। यही सेम चीज़ आपको 15 मिनट पे भी यही चीज़ देखने को मिलेगी। ये देखिए, बस थोड़ा सा क्या होगा, इसका रूप बदल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ये रहा आपके लिए रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और यहाँ से ऊपर। ठीक उसी तरीके से ये रहा ये जो रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ये दोस्तों इमीडिएट रेजिस्टेंस या सपोर्ट हैं, ये जो हैं इमीडिएट रेजिस्टेंस या सपोर्ट है मार्केट के, मतलब यहाँ से इधर और या तो इधर। ठीक है, ये वाला हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से फिर से यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि मार्केट ने, आप ध्यान से देखिएगा, फ्रेम छोटा इसलिए आपको यहाँ पे मैं इस चीज़ को दिखा पा रहा हूँ। मैं एक बार दोबारा इसे सही करता हूँ और इसे पूरा नीचे लाता हूँ। ये देखिए, अभी भी हमारे पास क्या है, ये जो ट्रेंड जोन जा रहा है ना, ये जो पूरा ट्रेंड जोन जा रहा है, यहाँ तक पहुँचने का स्पेस अभी भी बाकी है मार्केट में। तो ये वाला जो रेंज है ना, ये काफ़ी अच्छा काम करेगा और ऊपर तक पहुँचने की कोशिश कर सकता है। चलिए, अब हम लोग इसे डेली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं और लगाते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, बहुत क्लियर शब्दों में ये चीज़ें बताई गई थी, समझाई गई थी कि भाई मार्केट जब तक इस सपोर्ट लेवल के ऊपर है, आप सेल करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, मार्केट जब तक इस लेवल पे, तब तक आप कोशिश मत करिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, मैं पिछले 2 वीडियो से शायद ये चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशंस कभी कभार आती हैं, ऐसी सिचुएशंस हमेशा ऐसी जगह ही आएंगी जब मार्केट करवट ले रहा होगा। ये देखिए, जब मार्केट क्या हो रहा होगा, करवट ले रहा होगा। मार्केट किसी ने करवट इन द सेंस कि जो लोग नहीं जानते इन चीज़ों को, वो ऐसे समझ लें कि स्विंग ले रहा होगा, स्विंग। ठीक है, इस प्रकार के जब वो स्विंग क्रिएट कर रहा होगा, तो ऐसी सिचुएशन आती है कि कभी कभार निफ्टी वेट कर लेता है बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी वेट कर लेता है किसका, निफ्टी का। ठीक है, तो एक सिचुएशन अगर आप मुझसे पूछें तो कुछ ऐसी डेवलप हो रही है कि यहाँ पे तो देखिए, इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने क्या किया है, क्रॉस कर लिया है, इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर लिया। लेकिन कभी कभार होता क्या ना दोस्त, कि ये
ये फेक ब्रेकआउट होता है दोस्तों, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को तभी हम अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं इसके ऊपर कि जब ये दोबारा एक ऐसा रीटेस्ट देने के बाद जब ये दोबारा इस तरीके से निकले ना, तो थोड़ा इसे ज़्यादा बेटर माना जाएगा, इसे थोड़ा सा और बेटर माना जाएगा। लेकिन अभी ये फिलहाल क्या हुआ, जाके सीधे अपने रेजिस्टेंस लेवल पे टकरा गया है, ठीक है। आप अगर एक बार ड्राइंग को बंद करके देखना चाहें तो भी आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं, लेकिन चीज़ें तकरीबन तकरीबन वही निकल के आएंगी। अगर यहाँ से हम लोग कोई एक चैनल का फॉर्मेशन भी बनाने की कोशिश करें, यहाँ पे कुछ ऐसा, ठीक है, और इसे हम ऐसे ड्रॉ कर लें कुछ इस तरीके से, ऐसे, और इस वाले को ऐसे, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट ऐसे, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है। हो सकता है मार्केट अगर इसको नीचे आना होगा तो इस फॉर्मेशन से, यानी लेकिन इस फॉर्मेशन में आने के लिए मार्केट को एक काम तो करना पड़ेगा ना। मैं इस चैनल को हटा दे रहा हूँ यहाँ से, सॉरी दूसरा वाला हो गया, इसे हटा देते हैं। एक चीज़ तो आपको ध्यान ये रखनी पड़ेगी कि ये जो ट्रेंड जोन जा रही है, ये जो ट्रेंड जोन जा रहा है यहाँ से, ये वाला, इसको तो ब्रेक करना पड़ेगा ना मार्केट को। तो बस यही देखना है कि ये सिनेरियो, ये जो रेंज बनेगी भाई, ये तो ऑलरेडी सपोर्ट था, तो सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। और यहाँ पे हो सकता है एक नया रेजिस्टेंस देखने को मिले और उसके बाद मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ की कोई प्लानिंग कर सकता है। ये बड़े फ्रेम की सारी बातें हो रही हैं जो डेली फ्रेम है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फ्रेम को हम लोगों ने अब 1 घंटे का लगा लिया है, और 1 घंटे के फ्रेम पे देखिए आपको हल्का सा स्विंग नज़र आ रहा होगा, ठीक है। क्या नज़र आ रहा है? हल्का सा स्विंग नज़र आ रहा है। इसी चीज़ की बात कर रहे थे हम लोग कि यहाँ पे मार्केट इस तरीके से दोबारा अगर इस हिस्से को क्रॉस करके निकलता है तो हमें मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के चार्ट पे, अच्छा, शॉर्ट हमें कब तक नहीं करना है? जब तक ये ट्रेंड जोन और ये सपोर्ट जोन, ठीक है, यानी ये दोनों ही सपोर्ट हैं, नीचे नीचे ये ट्रेंड जोन का सपोर्ट है और ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। जब तक मार्केट इस हिस्से को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर देता, हम लोगों को सेलिंग की तरफ ध्यान नहीं देना है बैंक निफ्टी में, बस ये क्लियर है, ठीक है। अगर मार्केट इस हिस्से में आपको मिलता है, आप चाहें तो ट्रेड को ना करें। बहुत स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ कि आप चाहें तो ट्रेड को अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रीमियम डिके होगा, थीटा डिके होगा। और मार्केट अगर इस हिस्से को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मार्केट हल्का सा नीचे आए, हल्का सा नीचे आके अगर मार्केट इस हिस्से को दोबारा क्रॉस करता है तो शायद हमें कोई अच्छा मूवमेंट देखने को मिले। और अगर मार्केट यहाँ से टकरा के दोबारा नीचे आता है तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो मैं एक काम करता हूँ, आपको बिना ड्राइंग्स को हटाए, मतलब ये वाली जो पेन से बनाई है, ये देखिए, ये देखिए मैंने इसको हल्का सा क्या किया है, नीचे की तरफ किया है, और इसे मैंने हल्का सा एडजस्ट किया कुछ यूं। अब देखिए, अब आपको एक सेकंड, अब आपको देखिए महसूस हो रहा होगा दोस्तों कि अगर इस प्रकार का कोई फॉर्मेशन हो के मार्केट नीचे उतारती है तो ये सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट और सपोर्ट, तो यहाँ से इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। कहने का मतलब 50,762, 50,790, ये जो आपको तकरीबन ये 590 मतलब 600 और 700, तकरीबन 150-1.5-200 पॉइंट का ये जो जोन है बैंक निफ्टी का, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता सेलिंग को आप अवॉइड करिएगा, बस इतना ध्यान रखिए आप, ठीक है। और अगर ठीक उसी तरीके से ऊपर का भी लेवल आपके लिए बना दिया जाए, एक ये वाला हो गया और एक तकरीबन ये मान के चलें आप, ठीक है, यानी 51,120 और 51,020, ये तकरीबन ये भी 100-125 पॉइंट का जो जोन है, इसको मार्केट अगर ब्रेक करता है उसके बाद ही आप बाइंग साइड की प्लानिंग करिएगा। और इस पूरे लेवल को मार्केट जब नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो ही आप सेलिंग की तैयारी करिएगा, बस। बैंक निफ्टी में 15 मिनट पे जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चीज़ें यहीं पे इसी जगह पे ज़्यादा क्लियर है। और अगर आप इस चीज़ को, ये आप देख रहे हो, ये देखिए आप, ये ऊपर से एक ट्रेंड जोन जा रहा है और नीचे से देखिए एक सपोर्ट जोन जा रहा है, ठीक है। यानी मार्केट आपका कहाँ है?
आपका मार्केट इस हिस्से में फंसा हुआ है, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे वही चीज़ हो जाएगी, या तो निफ्टी का इंतज़ार कर ले, बैंक निफ्टी, ये सिचुएशन है, या तो फिर भाई इसको क्रॉस करे, तब की तब देखी जाएगी। तो ये एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंडे के लिए। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।